हेलो एवरीवन। WHO के एक एस्टिमेट के हिसाब से कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स दुनिया भर में डेथ्स का नंबर 1 कारण है। फिगर्स कहती हैं कि वर्ष 2016 में 1,80,00,000 लोगों से ज्यादा की मौत हार्ट डिसीज की वजह से हुई थी। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, कंसल्टिंग फिजिशियन लाइफ ब्लिस, आज आपको आसान शब्दों में हार्ट डिसीज के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ सरल टिप्स बताऊंगा जिससे हार्ट डिसीज की इस भयंकर बीमारी से बचा जा सके। जानते हैं हार्ट की बीमारियों के कॉमन क्या कारण होते हैं। सबसे पहला होता है इश्केमिक हार्ट डिसीज, जिस केस में हार्ट की खून की नलियों में ब्लॉकेज निर्माण हो सकते हैं। दूसरा कॉमन कारण होता है हार्ट वॉल डिसऑर्डर्स, जिस केस में वॉल में सिकुड़न या लीकेज हो सकती है। और तीसरा कारण होता है हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स, जिस केस में हार्ट रेट की रिदम में एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। 3 रेयर कारण होते हैं बर्थ रिलेटेड डिफेक्ट्स, हार्ट इन्फेक्शन या हार्ट मसल डिसऑर्डर्स। इस वीडियो में हम प्राइमरीली बात करेंगे इश्केमिक हार्ट डिसीज के बारे में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है और जो कि दुनिया भर में हार्ट की बीमारियों का सबसे कॉमन कारण होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इश्केमिक हार्ट डिसीज का कारण होता है हार्ट की खून की नलियों में ब्लॉकेज निर्माण होना। तो लेट्स फाइंड आउट ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिन केसेस में हार्ट में ब्लॉकेजेस फॉर्म हो सकते हैं। पहली कंडीशन होती है डायबिटीज, दूसरी कंडीशन होती है हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, तीसरी कॉमन कंडीशन होती है डिसलिपिडेमिया या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम। उसी के साथ स्मोकिंग, अल्कोहल और टोबैको भी इंपॉर्टेंट रीजंस हैं हार्ट में ब्लॉकेजेस फॉर्म होने के। इसी के साथ साथ कुछ रेयर केसेस में सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, एक्सेसिव मेंटल स्ट्रेस और फैमिली हिस्ट्री भी रिस्पॉन्सिबल होती है इश्केमिक हार्ट डिसीज डेवलप होने के लिए। माइकल फेल्प्स का कहना था, द प्रॉब्लम विद हार्ट डिसीज इज दैट द फर्स्ट सिम्टम कैन बी फेटल। इसका मतलब है हार्ट की डिसीज में कई बार पहला एपिसोड ही जानलेवा साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, जानते हैं उन कॉमन सिम्टम्स के बारे में जो कि हार्ट डिसीज में कॉमनली पेशेंट्स महसूस करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है चेस्ट पेन, जो कि लेफ्ट साइड पर या तो रेट्रोस्टर्नल छाती के बीचों बीच या लेफ्ट और राइट साइड पर महसूस किया जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है चेस्ट हेवीनेस, छाती पर दबाव महसूस करना। तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है ब्रेथलेसनेस, यानी कि सांस की तकलीफ का एहसास होना। इन तीनों सिम्टम्स के साथ साथ कुछ पेशेंट्स एहसास करते हैं एक्सेसिव स्वेटिंग का। सेकेंड कैटेगरी होती है उन पेशेंट्स की जिन्हें छाती की धड़कन महसूस होती है, जिसे कहा जाता है पाल्पिटेशंस। उसी के साथ कुछ नॉट सो स्पेसिफिक सिम्टम्स भी हार्ट डिसीज का ऐलान कर सकते हैं। वो है गिडिनेस, जॉ पेन, शोल्डर पेन। कुछ रेयर केसेस में देखा जाता है अपर अब्डोमिनल पेन, अपर बैक एक या लेफ्ट आर्म पेन, जो कि इंडिकेशन देता है कि पेशेंट को हार्ट की बीमारी हो सकती है। वीडियो के इस पार्ट में हम जानेंगे कि एज डॉक्टर्स हम हार्ट डिसीज का डायग्नोसिस या निदान कैसे करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, यानी कि पेशेंट्स किस क्लिनिकल सिम्टम्स से डॉक्टर के पास आए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है ECG, जिसमें पेशेंट की छाती की धड़कन का अंदाजा लगाया जाता है और जाना जाता है कि पेशेंट के हार्ट के किसी एरिया को खून कम जा रहा है या नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कार्डियक एंजाइम्स, जो कि ब्लड के थ्रू मेजर किया जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है 2D एकोकार्डियोग्राफी, जिसमें हार्ट की सोनोग्राफी करके इस चीज का अंदाजा लगाया जाता है कि हार्ट अटैक होने की वजह से हार्ट की पंपिंग पर कितना फर्क पड़ा है। हार्ट डिसीज में स्टेबल और अनस्टेबल दोनों ही पेशेंट्स की कैटेगरी में कार्डियक स्टेटस का डिटेल इवैल्यूएशन करने के लिए, स्पेशली ब्लॉकेजेस का डिटेल इवैल्यूएशन करने में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो कि 2 तरीके से की जाती है। एक होती है CT कोरोनरी एंजियोग्राफी और दूसरी होती है कन्वेंशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो कि एडमिट करके की जाती है। दोनों ही टाइप की एंजियोग्राफीज पेशेंट की ब्लॉकेज का डिटेल्ड असेसमेंट करने में मदद करती हैं और उस चीज का अंदाजा देती हैं कि पेशेंट में परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज कितना है, जिससे कि आगे की ट्रीटमेंट लाइन फॉर्मुलेट की जा सकती है। स्टेबल पेशेंट्स में कॉमनली स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है और कुछ स्पेशल कैटेगरी के पेशेंट्स में स्ट्रेस थैलियम, स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी और कार्डियक MRI जैसे टेस्ट करने की सलाह भी दी जाती है। अब मैं बात करूंगा हार्ट डिसीज के ट्रीटमेंट के बारे में। हार्ट डिसीज का ट्रीटमेंट प्राइमरीली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है।
पहला होता है मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा होता है रीवैस्कुलराइजेशन और तीसरा होता है सर्जिकल ऑल्टरनेटिव। मेडिकल मैनेजमेंट में पेशेंट्स को सलाह दी जाती है कि टू हैव अ टाइट कंट्रोल ऑफ देयर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल, और उसी के साथ साथ हार्ट की मेडिसिन को रेगुलर बेसिस पर लाइफ लॉन्ग लेना होता है। जहां तक रीवैस्कुलराइजेशन का सवाल है, एंजियोग्राफिक असेसमेंट में ब्लॉकेज की परसेंटेज और ब्लॉकेज की लोकेशन के हिसाब से पेशेंट्स को एंजियोप्लास्टी करने की सलाह दी जाती है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, बात करेंगे सर्जिकल ऑप्शन के बारे में। ब्लॉकेजेस मल्टीपल होने पर पेशेंट्स को CABG या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करने की सलाह दी जाती है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में कि क्या सचमुच हार्ट की बीमारी से बचा जा सकता है और अपनी जान बचाने के साथ साथ लाखों रुपए बचाने के साथ साथ काउंट न किया जा सकने वाला स्ट्रेस भी कम किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। ज़रूरत है कुछ आसान टिप्स फॉलो करने की। हार्ट डिसीज प्रिवेंट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हम सभी को फॉलो करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है टू फॉलो अ रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग और योगा शेड्यूल। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है टू हैव अ गुड डाइट कंट्रोल। चौथा सिग्निफिकेंट प्रिवेंटिव टिप है अपनी डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का टाइट कंट्रोल रखना और अपने डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलोअप रखना। कुछ अदर प्रिवेंटिव स्टेप्स के बारे में बात करूं तो मेंटल स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो पेशेंट्स का स्ट्रेस कम करने में काफ़ी कारगर साबित होती है। उसी के साथ रेगुलर हेल्थ चेकअप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डू नॉट इग्नोर द वार्निंग साइंस। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का कहना था एवरी ह्यूमन बीइंग इज द ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ और डिसीज। उसी तरह से हार्ट डिसीज से बचना काफ़ी हद तक हमारे हाथों में है। ज़रूरत है सिर्फ थोड़े एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस और विजिलेंस की, जिनकी मदद से हम हार्ट डिसीज से डेफिनेटली बच सकते हैं। मेरा आप सभी से हार्टी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कीमती कमेंट्स देकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। हम रेगुलर बेसिस पर ऐसे ही हेल्थ अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस YouTube पर अपलोड करते रहेंगे।